तो डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, उसमें पहली टेस्ट का नाम है टॉलेंस टेस्ट। When aldehyde is slowly heated in presence of freshly prepared ammoniacal silver nitrate alkaline, which is called Tollens reagent, which is mild oxidizing agent. So slowly heat करोगे तो उससे मिलेगा आपको एमोनिया गैस, वाटर, सिल्वर एंड ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड में से मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन। इक्वेशन अच्छी तरह से तैयार कर लो। इस पूरी रिएक्शन में जो सेपरेटिंग सिल्वर है वो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर डिपॉजिट होता है, जिससे आपको मिरर जैसा फीलिंग होगा, तो इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। तो अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो सिल्वर मिरर मिलेगा, लेकिन अगर कीटोन प्रेजेंट है तो सिल्वर मिरर मिलेगा नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते हैं, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दे सकते। इसलिए याद रखियो, मिरर मिला तो एल्डिहाइड प्रेजेंट, नहीं मिला तो कीटोन प्रेजेंट। सो दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ओके, तो पहली टेस्ट जिसका नाम था टॉलेंस टेस्ट, क्लियर। इस टेस्ट को हम दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं, उसे SMT कहते हैं। श्रीमती नहीं है ये, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ट्विस्ट करके पूछना हो तो वो लोग पूछेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। આમાં કેવું હોય, એક લોજિક છે, તમે જો આ રિએક્શનમાં કોમ્પોનન્ટ જે લીધો છે એમાં આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય તો એ કાર્બોક્સિલેટ બનવાનો, તો Ag સેપરેટ થવાનો, તો ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર Ag ડિપોઝિટ થવાનો, તો મિરર મળવાનો। जो आल्डिहाइड प्रेजेंट है तो मिरर मिलेगा, आल्डिहाइड एब्सेंट है तो मिरर मिलेगा नहीं। ओके, इसलिए उसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेस्ट का नाम है फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट इज ऑल्सो डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ओके, फेहलिंग टेस्ट, उसमें मेनली बच्चों फेहलिंग सॉल्यूशन लिया जाता है। फेहलिंग टेस्ट, उसमें बेसिकली फेहलिंग सॉल्यूशन लिया जाता है। फेहलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। पहला सॉल्यूशन फेहलिंग ए, दूसरा सॉल्यूशन फेहलिंग बी। पहला सॉल्यूशन फेहलिंग ए, दूसरा फेहलिंग बी। फेहलिंग ए की जगह पे जनरली एक्वायस कॉपर सल्फेट लिया जाता है। ओके, एक्वायस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन एज फेहलिंग ए। इतना ही नहीं, अल्कलाइन मीडिया में NaOH या KOH के अल्कलाइन मीडिया में सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट, उसे फेहलिंग बी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो रिमेंबर माय वर्ड्स, फेहलिंग ए होगा एक्वायस कॉपर सल्फेट और फेहलिंग बी होगा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब आपको ये लगेगा कि सर ये टार्टरेट क्या है, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखो, चैप्टर नंबर 10 में मैंने उसका स्ट्रक्चर लिखा था। इसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड भी कहते हैं। इस टार्टरिक एसिड को अगर मैं NaOH में लूं तो मुझे मिलेगा सोडियम टार्टरेट का सॉल्ट। इस टार्टरिक एसिड को मैं KOH में लूं तो मुझे मिलेगा पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्ट। कैसे? टार्टरिक एसिड को NaOH में लिया तो मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, KOH में लिया तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। तो फेहलिंग ए होगा एक्वायस कॉपर सल्फेट, फेहलिंग बी होगा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट।
दोनों को मिलाओगे तो फेलिंग सॉल्यूशन मिलेगा, उसे कहेंगे अल्कलाइन Cu2+। क्या कहेंगे? अल्कलाइन Cu2+। तो फेलिंग सॉल्यूशन उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो बेसिक मीडिया में कॉपर आयन हो तो उसे फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे ले रहा हूं बच्चों एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड is treated with alkaline Cu2+। aldehyde is treated with alkaline मतलब बेसिक Cu2+। तो बच्चों अल्कलाइन लिखा है तो OH दिखना चाहिए ना, तो बेसिक Cu2+ के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो कितने हैं, 5 1 5 प्लस 1 6 हाइड्रोजन है तो बनेगा 3H2O। 6 हाइड्रोजन है तो बनेगा 3H2O। क्लियर? चलो फिर ये क्यूप्रिक आयन है Cu2+। ये दोनों कॉपर को एक ऑक्सीजन दे दो तो मिलेगा Cu2O। इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक आयन था वो बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड और उसके रेडिश ब्राउन पीपीटीज मिलते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटीज। तो भैया आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया H2O, Cu2O भी बना। अब कितने ऑक्सीजन बाकी है, देखो 5 ऑक्सीजन थे, 3 यहाँ पे यूज हुए, 1 यहाँ पे यूज हुआ, 4 यूज हुए, एक ऑक्सीजन बाकी बचा ना, बस उसी ऑक्सीजन को आप यहाँ पे लगा दो तो मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन। कैसा आयन? कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ स्लोली हिटिंग करके करोगे तो एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन एंड reddish brown precipitates of cuprous oxide is obtained। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ओके, तो सीधी बात है अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडेशन कर पाएगा, रेड पीपीटीज मिलेंगे। तो एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, लेकिन अगर कीटोन है तो रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो टॉलेंस रिएजेंट हो या फिर फेलिंग रिएजेंट हो, दोनों सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्शन कर पाते हैं, कीटोन उसमें रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। बराबर? फेलिंग सॉल्यूशन क्या देगा? सिल्वर मिरर, और सॉरी टॉलेंस रिएजेंट देगा सिल्वर मिरर, और फेलिंग टेस्ट में रिएक्शन क्या देता है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, तो ये दोनों टेस्ट थी डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। अब आएंगे डिटेक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का लैब में डिटेक्शन कैसे किया जाता है? इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, हमारी बुक वाले टाइटल लगाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन ऐसा भी लिखो तो भी चलता है। तो बच्चों डिटेक्शन ऑफ कीटोन बाद में समझाऊंगा, पहले टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जब भी कोई एरोमेटिक या एलिफेटिक ग्रुप के साथ मिथाइल कीटोन जुड़ा हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है Ar और R COCH3। Ar और R COCH3, फिर से Ar और R COCH3।
मिथाइल कीटोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के पास मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे मिथाइल कीटोन कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OCH3 जिसे जनरली कहेंगे हम मिथाइल कीटोन। अगर कोई मिथाइल कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ होगी, मिथाइल कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ होगी तो इस पूरी रिएक्शन में मैकेनिज्म याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक करना है। इतना ही याद रखो, बैलेंसिंग में डीप में नहीं जाएंगे। कार्बोनिल ग्रुप को रखकर पीछे बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर उसमें लगा देना है ONA, तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है। ओके, यहां लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन। और बाकी बचा बच्चों CH3, तो उसमें हेलोजिनेशन होके ट्राई हैलाइड मिलेगा। CH3 में हेलोजिनेशन होके ट्राई हैलाइड मिलता है, उसे जनरली हेलो फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हेलो फॉर्म। तो बच्चों, मिथाइल कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ होगी तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलो फॉर्म प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लूं तो मिलेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लूं तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लूं तो आयोडोफॉर्म मिलेगा। फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, बराबर। तो क्लोरीन हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हो तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हो तो आयोडोफॉर्म। तो कोई भी मिथाइल कीटोन की सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन करोगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोफॉर्म मिलेगा। याद रखना है, लेस 1 कार्बन का सॉल्ट मिलेगा। सपोज मिथाइल कीटोन में 10 कार्बन है तो 1 कार्बन कम हो जाएगा तो मिलेगा 9 कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अगर रिएजेंट में 5 कार्बन है तो 4 वाला सॉल्ट मिलेगा, 3 कार्बन है तो 2 कार्बन का सॉल्ट मिलेगा, 2 कार्बन है 1 कार्बन का सॉल्ट मिलेगा। इन शॉर्ट, जितने भी कार्बन हो उसमें से 1 कार्बन लेस होके मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अंडरस्टूड? सो मिथाइल कीटोन, ओके, उसमें से मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों ये लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। एंट्रेंस एग्जाम में वो लोग NaOH नहीं देंगे, वो लोग ऐसा लिखते हैं NaOH plus X2। क्या लिखेंगे? NaOH plus X2। मतलब वही होगा। कैसे? तो H और X बनाएंगे HX, NaOH plus X2 है ना, वो लिखो तो भी यही मीनिंग निकलता है। H और X ने बनाया HX, क्या बनाया? HX, तो बचा क्या? NaOX। तो जनरली सोडियम हाइपोहैलाइड नाम दे या NaOX कहे या NaOH plus X2 लिखे तो समझ लो हेलोफॉर्म रिएक्शन आने वाली है। Which reaction will come? हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलो, ऐसी रिएक्शन की और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस रिएक्शन में दूसरे फंक्शनल ग्रुप का कोई रिएक्शन नहीं होगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम टेकिंग CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3, फिर आएगा COCH3। ऐसा एक कंपाउंड आपको दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखना इस कंपाउंड का विचित्र स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, इस कंपाउंड का मुझे IUPAC नेम लिखना हो तो कीटोन ग्रुप जो है
इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना हो तो आप ही सोचो, यहाँ बच्चों कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन में 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है मिथाइल, दूसरा है डबल बॉन्ड और तीसरा है कीटोन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कीटोन होने की वजह से नाम होगा 1 2 3, लिखेंगे 3 मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंट, 3 इन, तीसरे पे डबल बॉन्ड, 3 इन, दूसरे पे कीटोन, 2 ऑन। तो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ऐसा कोई भी कंपाउंड हो सिर्फ इतना लिखो NaOCl। तो मैंने सीखा है वैसे कार्बोनिल ग्रुप के बाद बॉन्ड ब्रेक करने का। अच्छा, ये जो कार्बन CH3 फॉर्म में है वो बन जाएगा CHCl3। क्लोरीन है ना, तो क्या बनेगा CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। ओके, और ONA जो है, ONA उसको वहां पे ज्वाइंट कर लोगे तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 COONA, बराबर। तो आप टेक्स्ट बुक की इक्वेशन को ऐसे नॉर्मल मोड में भी लिख सकते हो। ये लोग समझाना ये चाहते थे कि कीटोन के साथ साथ डबल बॉन्ड भी था, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, बिकॉज इस रिएक्शन में 3 ग्रुप थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसी की रिएक्शन होगी। ओके, तो ये है मिथाइल कीटोन्स, उसका ऑक्सीडेशन, इससे लेस 1 कार्बन के सोडियम सॉल्ट मिलते हैं और क्लोरोफॉर्म सेपरेट होता है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में अगर आपको मिथाइल कीटोन का डिटेक्शन करना है या फिर ऐसे एंड के नेबर के पास OH ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप का डिटेक्शन करना है, उसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट ली जाती है। फिर से, इन अवर केमिस्ट्री लेबोरेटरी इन दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट ली जाती है। कौन सी टेस्ट ली जाती है? आयोडोफॉर्म, बराबर। ऑर्गेनिक एस्टिमेशन में आयोडोफॉर्म टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। ऑर्गेनिक एस्टिमेशन में आयोडोफॉर्म टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। कैसे? तो सपोज आपको एग्जाम में सर ने दिया है कोई कंपाउंड, जैसे मैंने आपकी एग्जाम ली और मैंने आपको एसीटोन का लिक्विड दिया। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं और आपको पता ही नहीं आपके हाथ में नेल पॉलिश रिमूवर है। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करोगे तो बच्चों ये जो एसीटोन है उस एसीटोन की NaOI से टेस्ट करनी है। NaOI जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइट, सोडियम हाइपो आयोडाइट। तो सोडियम हाइपो आयोडाइट उसके साथ रेस्ट करोगे तो पहली चीज क्या कही मैंने, कार्बोनिल ग्रुप से बॉन्ड ब्रेक कर दो और ONA जो है उसको वहां पे ले जाओ तो प्रोडक्ट मिलेगी बच्चों CH3COONA, CH3COONA। और आयोडीन कार्बन के साथ जुड़ के बनाएगा CHI3 जिसे आयोडोफॉर्म कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों आयोडोफॉर्म येलो कलर के पीपीटीज फॉर्म में मिलते हैं। आयोडोफॉर्म येलो कलर के पीपीटीज फॉर्म में मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। ओके, और मिलेगा यहाँ पे सोडियम एसीटेट। तो सीधी बात है, लैब में आपने मैंने दिए हुए लिक्विड की आयोडोफॉर्म टेस्ट की, येलो पीपीटीज मिल रहे हैं तो समझना है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और येलो पीपीटीज नहीं मिल रहे हैं तो समझना है कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो लेबोरेटरी में आपको CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप का डिटेक्शन करना है तो उसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं।
बराबर ना। येलो कलर के पीपीटी मिले तो ये दोनों में से कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट, और पीपीटीज नहीं मिले तो ये दोनों ग्रुप एब्सेंट। कुछ इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लेवल के बच्चे हमें पूछते हैं कि सर आयोडोफॉर्म ही क्यों? आप क्लोरोफॉर्म भी ले सकते थे, आप ब्रोमोफॉर्म भी ले सकते थे, क्यों आपने आयोडोफॉर्म को सिलेक्ट किया? उसका रीजन ये है कि आयोडोफॉर्म देखते ही पता चल जाता है येलो पीपीटीज है। आयोडोफॉर्म में येलो पीपीटीज मिलते हैं, देखते ही पता चल जाता है। बराबर। अब मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म को हम, सपोज मैंने यहाँ पे NaOCl लिया तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब ज्यादा हीट कर दोगे तो क्लोरोफॉर्म आपकी रेस्पिरेशन ट्रैक में चला जाएगा। और आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म इज एनेस्थेसिया, मतलब प्रैक्टिकल आप करोगे और रिजल्ट मिलने के तुरंत बाद आप बेहोश हो जाओगे और ऑब्जर्वेशन करके अपना नाम बना लेगा दूसरा कोई साइंटिस्ट। इसलिए हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म ही लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म नहीं लेते हैं। ब्रोमोफॉर्म बहुत बैड स्मेल का कंपाउंड है। बराबर। तो सिर्फ येलो येलो कलर के पीपीटीज मिले तो समझ लो कि ये दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स।